देवादिदेव महादेव शिव और जगत जननी माँ जगदम्बा के चरणों में नमन करते हुए मैं यदि सचमित्रानंद गिरी शिष्य परम पूज्य महामंडलेश्वर यदि नरसिंहानंद गिरी जी महाराज महामंडलेश्वर जूना अखाड़ा। आज हम बात करने वाले हैं एक किस्म के जिहाद का, जिसे मैंने खुद उसका नाम दिया है लांछन जिहाद। ये लांछन जिहाद मुख्यतः इस्लाम के जिहादी प्रयोग में लाते थे, मगर उनको देखते देखते हमारे कुछ हिंदू काल नेमी भी हैं जो इसका प्रयोग करने लगे हैं। आसान भाषा में इस जिहाद का, ये जिहाद होता कैसे है और ये जिहाद फैलता कैसे है, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा बताऊंगा। लांछन जिहाद ये है कि जैसे भी कोई धर्म के लिए काम कर रहा है या कोई अच्छा काम करने जा रहा है तो उसकी राह में उसका रास्ता रोकना, उसके काम में विलंब डालना। जिस तरह से हम अपना रिलीजियस प्रैक्टिसेस, हम अपना पूजा पाठ करते हैं, तो पहले तो इस्लाम के जिहादी होते थे जो चाहते नहीं थे कि हम पूजा करें, हमारे मंदिरों में आरतियां हों, हनुमान चालीसा पाठ हो या फिर लाउड स्पीकर चले, तो ये नहीं चाहते थे। तो इसलिए जो इंसान धर्म के प्रति समर्पित है उसको रोकने का काम करते हैं कि किसी तरीके से इसका जो काम है, ये धर्म का जो काम है या अच्छा काम कोई भी है जिसमें बहुजनों की भलाई हो, तो ऐसा काम करने से वो लोग रोकते हैं। ऐसे कालनेमी कोई भी हो सकते हैं, ये कालनेमी का कोई ये नहीं है कि उसका रूप है, वो भगवा में भी हो सकते हैं और भगवा में भी हैं। बहुत सारे ऐसे हैं जो जिनको मैंने कालनेमी की संज्ञा दी है। वो सन्यासी तो हैं मगर धर्म का कोई कार्य नहीं करते, जीवन भर कोई धर्म का कार्य नहीं किया, उल्टा जो कर रहा है उसके राह में रोड़े डाले। तो ये मुख्यतः लांछन जिहाद जो है ये इस्लाम के जिहादियों का प्रयोग है, ये उन्होंने प्रयोग किया था। तो धर्म का काम जो आदमी कर रहा है उसके बारे में उसके ऊपर लांछन लगा दो, किसी तरीके का लांछन लगा दो। उससे होता क्या है कि हम सनातनी हैं, तो सनातनी पे अगर छोटी सी अगर कोई किसी किस्म का हम पे लांछन लगता है तो लांछन झेलने से पहले हम मरना पसंद करेंगे। तो उससे क्या होता है, वो जो कार्य वो इंसान कर रहा होता है वो कार्य वहीं का वहीं रुक जाता है। ऐसे 3600 उदाहरण मैं दे सकता हूं कि धर्म का कार्य, धर्म आज सनातन धर्म इतना पीछे जा रहा है। क्यों जा रहा है, क्यों पिछड़ा हुआ है, क्यों अपने ही लोगों को हमें धर्म सिखाना पड़ रहा है, समझाना पड़ रहा है धर्म के प्रति। अपनी रिलीजियस प्रैक्टिसेस पता ही नहीं है किसी को। तो ये सब इन काल नेमियों की वजह से जो समाज को उल्टा बताते हैं, गलत पूजा पद्धतियां बता देते हैं, नए नए ढोंग बनाना शुरू कर देते हैं, तो ये काल नेमियों का काम है। तो क्या हुआ कि ये जो काल नेमी हैं इन्होंने क्या किया कि इस्लाम के जिहादियों से ये जो गुरु था ये सीख लिया। अब हमारे बहुत सारे साधु संत हैं जो धर्म के लिए कुछ करना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, बाकी जिंदगी से बाकी जो काम है उनसे अलग करना चाहते हैं, मगर उनके बीच में रोड़ा कौन है, यही कालनेमी लोग। वो किसी भी रूप में हो सकते हैं, वो आपको भक्त बन के आपके पास आ सकता है, वो किसी सन्यासी के रूप में आ सकता है, वो किसी भी रूप में आपके पास आएंगे और चाहेंगे कि किसी तरीके से इनका काम रुक जाए। अब इससे उनको क्या लाभ होगा ये तो भैया उनको पता होगा कि उनको क्या लाभ होता है इससे। मगर इसमें मैं ये भी बात बताऊंगा कि इसमें कुछ, जैसे मैंने एक वीडियो डाला था यूट्यूब पे, श्रेष्ठता की भूख ये सनातनियों में कूट कूट के भरी गई है। और ये लांछन जिहाद फैलता कैसे है ये मैं बताऊंगा आपको। माना कि आपको एक बात है वो झूठ है, आपको कोई बात बताता है, आप पहली बार सुनने में उसको बोलते हो ये झूठ है, मगर वही बात जब 50 बार आपके कान में डाली जाएगी ना, तो 50 में से एक बार आपका दिमाग बोलेगा कि नहीं यार 50 बार बोल दिया, हो सकता है ये सच हो। तो ऐसा करते करते झूठी बातों को सच्चा बना देते हैं और किसी एक व्यक्ति विशेष को पर लांछन लगा दिया जाता है। उसे धर्म का काम रुकता है, उसे धर्म का काम वहीं का वहीं ठप हो जाता है। क्योंकि हम सनातनी हैं, हम पे अगर लांछन लगेगा तो हम मृत्यु पसंद करेंगे, हम मरना पसंद करेंगे, लांछन नहीं झेल सकेंगे।
हमारे माथे पे कलंक लगे, ये हम कभी नहीं झेलेंगे। तो ये उनका प्लस पॉइंट हो जाता है। उससे उनकी जो मन में उनका जो इरादा होता है वो पूरा हो जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा शब्द है लांछन जिहाद। मैंने कहा हमारे गुरुजी ने कम से कम 200 किस्म का जिहाद जो आपके साथ रोजमर्रा की जिंदगी में चल रहा है, हिंदुओं के साथ जो इस्लाम के जिहादी चला रहे हैं, मशीनरी चला रहे हैं, ये सब जिहाद है सनातन को मिटाने के लिए। तो ये लांछन जिहाद से बचने की है। अगर हमारे किसी संत पे कोई किसी किस्म का इल्जाम लगता है तो पहले उस बात की तह तक जाए। ऐसे नहीं कि वीडियो देखा और शेर पे शेर उल्टी सीधी बातें बनाना शुरू कर दी, ये नहीं, ये सही नहीं है, क्योंकि समाज में किसी पे भी हो सकता है। ठीक है, तो ये अलग बात है। मतलब साधु लोगों पे ज्यादा लांछन जिहाद लगता है। क्यों? उनको लोग समझते हैं कि उनके पीछे कोई नहीं है। और सही बात भी है, कई बार कोई साथ भी नहीं देता। ऐसी बातों पर कोई लांछन लग जाए, ऐसी बात का किसी चोरी का लांछन लगा दिया, जा किसी महिला को भेज दिया, मतलब ऐसे ऐसे फोटो बना दिए, ऐसा हो रहा है समाज में। तो इसलिए मुझे ये वीडियो बनाना पड़ रहा है, ताकि हमारे हिंदू भाइयों को, हमारे सनातनी भाइयों को इस बात का समझ आ जाए कि किसी अगर साधु सन्यासी पर या किसी धर्म का काम करने वाले धर्म योद्धा पर, किसी गौरक्षक पर किसी किस्म का लांछन लगता है तो पहले कृपया उस बात की गहराई तक जाएं, उसकी असली खबर। मीडिया नहीं, मीडिया चोर है। मीडिया में सीधी बात करूं, मैं पैसे दो, अरे मैं दूंगा 5 लाख रुपए, मेरे को शाहरुख खान साबित कर देंगे, क्या बात कर रहे हो आप? मीडिया पे तो विश्वास नहीं करना ना। मीडिया खासकर सोशल मीडिया जो आया है, ये तो कोई है नहीं। हाँ, अगर सही खबर है तो वो सरकारी तंत्र से मिलेगा आपको। आप सीधा मतलब उस इलाके के पुलिस स्टेशन में फोन कर सकते हैं, SIT से संपर्क कर सकते हैं, तो असली बात पता चलेगी कि इन्वेस्टिगेशन से निकला क्या बाद में। ये नहीं है कि एक बार लांछन लगा दिया तो एक तरह का मतलब वो होता है कि कीचड़ फेंक देना किसी के ऊपर। तो ये हम सनातनियों को ये बात समझनी पड़ेगी कि लांछन जिहाद के बारे में जागरूक हो जाओ कि ये एक लांछन होता है। क्योंकि ये भारत है, इसमें अगर आप किसी को चोर बोल देंगे उसका कुछ नहीं जाता, मगर अगले बंदे को 30 साल लग जाएंगे, 40 साल लग जाएंगे, जो साबित करते हुए कि मैं चोर नहीं हूं। तो ये चीज़ है, इसको थोड़ा समझे। सभी सनातनी से आह्वान है कि थोड़ा सा एक मिनट से ही आग बबूला ना हो जाए। कोई भी बात अगर आपको पता चलती है कि सन्यासी के बारे में या किसी धर्म योद्धा के बारे में, तो कृपया उसका पूरा निष्कर्ष निकालें, निष्कर्ष आने का इंतजार करें। उसके बाद अपने से मन कहानियां मत बनाएं। और हमने देखा है सनातनी ही सनातनियों की बुराई करने में लगे रहते हैं। अरे उनके, देखिए मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, उनके लिए ना लादेन गलत था, लादेन ने कोई अच्छा काम किया जिंदगी में? कुछ नहीं, मगर कुछ उसके लिए वो भी अच्छा नहीं है। मतलब उनके लिए अच्छा है, हमारे लिए तो अच्छा नहीं है। वो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर उड़ा दिया, 22 साल लगे थे उसको बनने में, उसे 22 मिनट नहीं लाया उड़ाने में, मगर वो लोग उसके साथ खड़े हैं। मगर ये पुण्य ज्यादा सनातनियों में ये चीज पाई जाती है कि बिना सोचे समझे किसी ना किसी पे साथ हो जाते हैं। बस उनका तो काम है। बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है, साधु सन्यासी कैसे धर्म की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये आम लोगों को नहीं पता है। इस बात का क्या कुछ झेल रहे हैं, ये चीज देखनी पड़ेगी। इसके बारे में समझिए थोड़ा। धर्म योद्धा बनना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। हमारा जान हथेली पे लेने जाना पड़ता है। कहीं भी बैठे हैं, जान हथेली पे है। कभी भी मतलब धर्म की राह पे कौन आगे बढ़ने देगा? हमारे हिंदू भाई साथ नहीं देते हैं कहीं। चलो जो जुड़े हुए हैं हमारे साथ वो तो है ना, हमें इस बात का संतोष है। और कृपया आज के बाद कोई ऐसी बात आए तो लांछन जिहाद को मत भूलिए। लांछन जिहाद जो पहले मुसलमान इस्तेमाल करते थे हिंदुओं के लिए या अदर कम्युनिटी के लिए, अब हमारे हिंदू भाई भी इस्तेमाल कर रहे हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव।